हेलो, वेलकम। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस, स्टेट एसएससीज़ या इवन यूपीएससी आल्सो, बायोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 8 से 10 सवाल आपको 100 में से पक्का मिलेंगे बायोलॉजी सेक्शन से। बायोलॉजी बेसिकली साइंस से मिलेंगे आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी अकेले सेक्शन से मिल जाएँगे। तो इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका सॉल्यूशन वन स्टॉप सॉल्यूशन बायोलॉजी का है वो है अपनी लूसेंट। तो मैं इसको लूसेंट को सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज आपको कवर करवाऊंगा ए टू जेड। अभी बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो मैं इसको यहीं आपको क्लास में ही सेशन में ही मेमोराइज कराऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, वॉच इट एंड क्लियर द एग्जाम। आप एक बार करके जाओगे, एक बार रिवाइज कर लेना, मुझे नहीं लगता दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी। आराम से क्वेश्चन में आंसर टिक करके आओगे, क्लिक कर जाएगा ऑप्शन देखते ही सही आंसर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं हूँ हरपाल सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ। ए मेरा रैंक था 215 2018 के एग्ज़ाम में। ओके, नाउ आई एम इन बीएसएफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? वैसे तो वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली यूजेस सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस पे डिपेंडेंट है हम? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ, किस पे डिपेंडेंट है वो एनर्जी के लिए? सोलर एनर्जी पे, सन पे। सन से जो आती है लाइट, उस पे डिपेंडेंट है। उसी से अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करते हैं और बाकी ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे सोलर एनर्जी का यूज करके, सन एनर्जी का यूज करके। और बाकी जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो ऑटोट्रॉफ से ही एनर्जी लेंगे। ठीक है, सपोज वीट है, ठीक है, वीट क्रॉप है, वो सनलाइट से अपना फूड तैयार करेगी, एनर्जी लेगी और ग्रोथ करेगी। वीट पकेगा, हार्वेस्ट होगा और वो रोटी बनेगी, तो हम खाएंगे उसको, हमें एनर्जी मिलेगी, एक ह्यूमन बीइंग को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो वीट हो गया यहाँ ऑटोट्रॉफ और ह्यूमन बीइंग हो गया हेट्रोट्रॉफ। और सेम ग्रास का है, ग्रास भी सनलाइट से एनर्जी लेगा और ग्रोथ करेगा और एनिमल्स उसको खाएंगे, तो वो भी उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज करेंगे। एनिमल हो गए यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स और लिविंग ग्रास हो गया, जो ग्रास जिसको खा के एनिमल ग्रोथ करेंगे, वो हो गया अपना ऑटोट्रॉफ। ओके, ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफ हो गए जो अपने फूड एंड एनर्जी के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस आप कैसे पता करोगे? उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ से आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करोगे। तो वो कौन सी चार करेक्टरिस्टिक्स हैं? चार करेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रोथ, पहला है ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, तो सेल के नंबर्स में इंक्रीज होगा और ग्रोथ हो, मास बढ़ेगा, उसको बोलते हैं ग्रोथ। कोई भी है, आज कोई चीज मान लो इतनी है, कल इतनी होगी तो उसके साइज में ग्रोथ होगी। आज 2 है, कल 8 होगी, तो उसको भी ग्रोथ बोलते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। अपने जैसे दूसरे प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, दूसरा आगे अपनी प्रोजनी, अपना बच्चा प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या हो गया? उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की। जैसे फ्लावर है अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके,
तो सेकंड थर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कहाँ होगी? जैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बॉडी को मिलती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी है एनर्जी करेंसी। क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी। तो सेकंड है रिस्पांस ऑफ स्टिमुलाई। एक्चुअली ये रिस्पांस टू स्टिमुलाई होना चाहिए, ये गलत टाइप और रखा है लूसेंट पे। तो लिविंग हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एक प्लांट है, वो अपन टच मी नोट, ये प्लांट है, अगर उसके आप लीव्स को टच करने की कोशिश करो तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है। ठीक है, दीज मूवमेंट आर कॉल्ड सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको। और स्टिमुलाई कुछ भी है, हमें मान लो सपोज अच्छे परांठे बने घर में बन रहे हैं, तो हम गए तो हम स्मेल करेंगे कि यार हाँ, खुशबू आएगी हमें परांठों की कि हाँ आज तो कुछ तो परांठा बना है या हलवा बना है। ठीक है, तो हमें क्या स्टिमुलाई क्या है यहाँ पे? जो भी स्मेल है आएगी, जो हमें सुगंध आएगी, वो एक स्टिमुलाई है और वो हमें प्रेरित करेगी कि आप किचन में जाओ और परांठे खाओ। ठीक है, लिविंग ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस से लिविंग ओरिजिनेट हुए हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कीमोसिंथेसिस से। ये किसने प्रूव किया लेबोरेटरी में? ये कौन से साइंटिस्ट थे? इनका नाम था साइंटिस्ट मिलर, साइंटिस्ट मिलर। ठीक है, जेबीएस हाल्डेन ने सुजेस्ट किया था कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ डेवलप हुई है, ये किसने बताया? जेबीएस हाल्डेन, जेबीएस हाल्डेन। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो भाई टोटल ऑर्गेनिजम्स तो लाखों हैं, मिलियंस हैं, तो उनको स्टडी सेपरेटली करना तो इम्पॉसिबल है। तो उनको स्टडी करने के लिए हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, सो दैट उस ग्रुप के किसी एक को स्टडी करेंगे और सबको मान लेंगे कि सब ऐसा ही बिहेव कर रहे होंगे या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होंगी बाकी सबकी भी। ठीक है, अभी ये क्लासिफिकेशन मीन्स टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप गिव्स अस द आइडिया ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ग्रुप का आइडिया मिल जाएगा हमें एक मेंबर को स्टडी करके। ठीक है, अब इस ग्रुप सभी ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, उस ग्रुप को हमने बोला किंगडम। क्या बोला हमने? किंगडम। अब किंगडम दो, लाइनस, एक साइंटिस्ट थे लाइनस, साइंटिस्ट लाइनस, उन्होंने पूरे सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया दो किंगडम में। कितने किंगडम में? टू किंगडम्स में। कौन कौन सी? प्लांटे एंड एनिमलिया, प्लांटे एंड एनिमलिया, प्लांटे एंड एनिमलिया। कौन सी? और वो बुक, किस बुक में उसने ये मेंशन किया? सिस्टेमा नेचर, बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर। साइंटिस्ट लाइनस, बुक का नाम सिस्टेमा नेचर। ठीक है, तो द लाइनस इज कॉल्ड फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी होती है क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिजम्स की, उसको बोलते हैं टेक्सोनोमी। तो इसके फादर कौन, किसको बोला जाता है? लाइनस को। फादर ऑफ टेक्सोनोमी इज लाइनस, फादर ऑफ टेक्सोनोमी लाइनस। ठीक है, तो द बुक जनरल प्लांटेरियम वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। कौन थे? जनरल प्लांटेरियम बुक किसने लिखी? बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कौन सी थी चार करेक्टरिस्टिक्स? पहली करेक्टरिस्टिक ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पांस ऑफ स्टिमुलाई। टच मी नोट का एग्जांपल दिया था मैंने,
और लाइफ कीमोसिंथेसिस से ओरिजिनेट हुई है, ये किसने बताया? मिलर ने। और जेविस हाल्डेन ने बोला कि लाइफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुई है। ठीक है, ग्रुप्स में हम सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं किंगडम्स। और सभी ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया, किसने? लाइनस ने। कौन कौन से? प्लांटे एंड एनिमलिया। प्लांटे बेसिकली प्लांट्स, एनिमलिया बेसिकली एनिमल्स। ठीक है, और ये बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर, जिसमें ये मेंशन किया गया, बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर। तो लाइनस कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? लाइनस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लाइनस। और बुक जेनेरा प्लेनेटेरियम, ये बुक किसने लिखी? बेंथम एंड हुकर ने। चलो अभी आगे देखते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है कौन सी, वो कौन कौन से फाइव किंगडम्स हैं। फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन, जैसे लाइनस ने दो किंगडम का दिया था, तो फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में आर एच विटेकर। आर एच कौन थे? आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था फाइव किंगडम का। कितने का? फाइव किंगडम का। फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने। कॉम्प्लेक्स, इन्होंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, पॉली जेनेटिक रिलेशनशिप। ये इन्होंने चार जो बेसिस लिए थे, उसके बेस पे इन्होंने फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई किया था सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था उन्होंने फाइव किंगडम्स में, किन्होंने आर एच विटेकर ने। कौन कौन से वो फाइव किंगडम थे? किंगडम था, फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे एनिमलिया। एनिमलिया। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? एमपी और ये है पीए, सिंपल है। एमपी पीए और फंजाई बीच में। ठीक है, तो मोनेरा, मोनेरा क्या? अब मोनेरा को देखते हैं। मोनेरा क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। Okay, filamentous bacteria also come under this kingdom. All organism of this kingdom are microscopic. Actually, प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनका अभी पूरी तरह सेल डेवलप नहीं है। सेल पूरा डेवलप नहीं है, इनमें क्या है? ऑर्गेनेलिज नहीं होते। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, ये हम देखेंगे। एक सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक, PRO, है ना? प्रोकैरियोटिक। PR से आप देखो प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब शुरुआत का, प्रीमिटिव मतलब पुराने, शुरुआत के। तो तब भाई इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, मतलब सेल इतना डेवलप हुआ नहीं था, तो वो किनका नहीं हुआ था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उनका सेल डेवलप नहीं था, तो इसलिए उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और इस किंगडम में कौन कौन, ये किस किंगडम का पार्ट है? ये किंगडम है मोनेरा। मोनेरा किंगडम कौन सा है? जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके सेल अभी पूरे डेवलप नहीं है, पूरे डेवलप नहीं हुए हैं ये सेल्स। तो ठीक है, इसको रब कर देते हैं। सेकंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं यू। अब पहले क्या था? प्रोकैरियोटिक में क्या था? सेल बिल्कुल मतलब डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है, सेल प्रिमिटिव स्टेज में है। लेकिन प्रोटिस्टा में क्या होगा भाई? वो थोड़ा सा प्रो हो गया। क्या हो गया? प्रो हो गया, तो उसने सेल बना लिया, एक सेल बना लिया उसने। क्या बना लिया? एक सेल बना लिया। ठीक है, तो एक सेल बना लिया उसने, तो क्या बन गया? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फॉर्म, इसका एग्जांपल है एमोइबा। एमोइबा। ठीक है, एमीबा भी बोलते हैं इसको, एमोइबा भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद अपना
फूड प्रोड्यूस करते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं डायटम्स, फ्लैगलेट्स, प्रोटोजोआ। ठीक है, याद रखना प्रोटोजोआ, क्या प्रोटोजोआ। एक होते हैं मल्टीजोअन्स, मल्टीजोअन्स जिनमें मल्टी सेल्स होते हैं। प्रोटोजोआ मतलब स्टार्टिंग का बेसिकली, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या था, वन सेल, क्या था, वन सेल। ठीक है, इसलिए प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर। कौन कौन से आते हैं उसमें, अमोइबा, बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, डायटम्स, फ्लैगलेट्स एंड प्रोटोजोआ। थर्ड आता है फंजाई। फंजाई क्या है, एक नॉन ग्रीन प्लांट है, आपने देखा होगा मशरूम, मशरूम इसका एग्जांपल है। क्या, मशरूम, म्यूकोर, एल्बुको। बेसिकली मशरूम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है, ये बेसिकली प्लांट्स में नहीं आता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक होता है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, उन्हीं के ऊपर ग्रोथ करता है ये। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो चिटिन की बनी होती है, याद रखना। कभी आपने देखा होगा, अगर मशरूम कभी आपने कच्चा मशरूम देखा होगा तो बड़ा ना उसकी जो स्किन होती है फ्लैसी सी होती है, चिकनी चिकनी। तो वो मतलब उसके सेल वॉल, मतलब आउटर सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो चिटिन, चिकनी चिकनी है तो चिटिन की बनी हुई है। किसकी, चिकनी है तो चिटिन की, मशरूम चिकनी है तो चिटिन की उसकी। ठीक है, सेल वॉल बनी हुई है, चिटिन चिटिन। ठीक है, और फोर्थ है प्लांटे। प्लांटे किंगडम में क्या आता है, सभी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी, एल्गी नहीं आती इसमें। ठीक है, डायटम्स, फंजाई, मेंबर ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा नहीं आते। बेसिकली एल्गी आती है अपना प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो प्लांटेई, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ठीक है, एनिमलिया, फिफ्थ है एनिमलिया। फिफ्थ है एनिमलिया, फिफ्थ है एनिमलिया। तो ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, कम्स अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ नहीं आते क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर हैं, लेकिन जो एनिमलिया है, एनिमल्स हैं, वो बेसिकली मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए प्रोटोजोआ इनमें नहीं आते। तो ऑल एनिमल्स इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट, इनकी नोमेनक्लेचर कैसे होती है। नोमेनक्लेचर बेसिकली जो साइंटिफिक नेम्स जिनको हम बोलते हैं, नोमेनक्लेचर होती है बायोलॉजी के अंदर। एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय टू प्रॉपर नेम्स, दो प्रॉपर नाम से रिप्रेजेंट होता है, एक जीनस और एक स्पीसी, है ना, जीनस और स्पीसी। जीनस में स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, सपोज होमो सेपियंस, तो होमो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से जीनस स्टार्ट होता है, और सेकंड होता है स्पीसीज, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, तो हो गया ना डबल बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। होमो जीनस और स्पीसीज होगी सेपियंस हमारी। होमो देखो कैपिटल में एच लिखा हुआ है, जीनस। ठीक है, जीनस मतलब ग्रेट, याद रखना, जीनस मतलब ग्रेट। ग्रेट क्या होता है, बड़ा, तो बड़े में लिखा जाएगा। तो स्पीसीज मतलब एस फॉर स्मॉल, तो ये स्पीसीज किस में लिखी जाएगी, स्मॉल लेटर में। एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर स्मॉल। जी फॉर जीनस मतलब ग्रेट, तो वो किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। ठीक है, होमो इज नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज इज सेपियंस। पंचानन महेश्वरी popularized the use of embryological characteristics of taxonomy। ठीक है, पंचन महेश्वरी, ये याद रखना, पंचानन महेश्वरी, ये भी याद कर लेना। ठीक है, बेस अब बोटेनिस्ट है जोसेफ डाल्टन हुकर इज क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज, सबसे छोटी स्पीसीज। ठीक है, फिर आ जाएगा जीनस, उसके बाद सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, किंगडम। ठीक है, वो ग्रुप हो गया एक पूरा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आएंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आएंगी। तो
समझ गए? किंगडम सबसे बड़ा और स्पीसीज सबसे छोटा। स्पीसीज से नीचे आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, याद रहेगा, स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाईएस्ट यूनिट क्या होगी? किंगडम। मैंने बता ही दिया आपको, किंगडम में डिवाइड किया है तो हाईएस्ट यूनिट क्या होगी? किंगडम। अब कुछ साइंटिफिक नेम्स याद रख लेते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के। जैसे हमने ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर देखा है, तो इसी से ही साइंटिफिक नेम बनते हैं। जैसे मैन का है होमोसेपियंस, मैंगो का है मैग्निफेरा इंडिका, वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिकम। आप इसका डॉग का है कैनिस फैमिलियरिस। याद रखना, फैमिली में रखते हैं हम डॉग्स को, फैमिली में रखते हैं तो फैमिलियरिस, फैमिलियरिस एंड कैनिन्स, मतलब इसके कैनिन होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं इसके, इसलिए इसको कैनिन्स और फैमिलियरिस। ठीक है, फैमिली में रखते हैं तो फैमिलियरिस, और कैनिन मतलब इसके दांत हैं तो कैनिस। ठीक है। अब हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई हाउस में रहती है ये, डोमेस्टिका। ठीक है, उसकी वजह से डोमेस्टिका, और मुस्का तो है ये क्या खाती है? मुस्का, मतलब इसका जीनस है मुस्का। ठीक है, और कैट का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। भाई कैट भी घरेलू होती है, घरों में रहती है, दूध पीती है। ठीक है, चूहे भी खाती है। तो कैट को क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका ये साइंटिफिक नेम है। ये पांच याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, कैनिन्स फैमिलियरिस डॉग, और मैन का है होमोसेपियंस, मैंगो का है मैग्निफेरा इंडिका, वीट का है ट्रिटिकम एस्टेवियम, ट्रिटिकम एस्टेवम, एस्टिवम। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एक सेकंड, ये पीछे का ना हम रिवाइज कर लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन हो गया। लाइनस ने टू किंगडम्स का दिया था, प्लांटे एंड एनिमलिया, बुक थी सिस्टेमा नेचर, एंड लाइनस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी एंड जेनरा प्लांटेरियम। ये बुक लिखी थी बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, और फाइव फाइव किंगडम का किसने दिया था? आर एच विटैकर। कब? 1969 में। आर एच विटैकर कब दिया था? 1969 में। याद रखना, इंडिया में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम। फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। अब फाइव किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लेंटे एंड एनिमलिया। मोनेरा में क्या आते हैं बेसिकली? जिनका सेल डेवलप नहीं हुआ है, स्टार्टिंग वाली स्टेज है ये। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, वही आंखों से तो दिखता नहीं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो माइक्रोस्कोपिक। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर। अब पहले मोनेरा में कोई सेल नहीं था, लेकिन एक सेल डेवलप हो गया तो सेल बन गया, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटिस्टा। इस याद रख लेना, पहले एमपी, एमपी ऐसे भी एमपी बनेगा, पहले मोनेरा आएगा फिर प्रोटिस्टा आएगा। यूनिसेलुलर एमोइबा वगैरह है ना, डायटम्स, फ्लैगलेट्स, प्रोटोजोआ, ऐसे अ, इनको बोलते हैं। इनको एक्चुअली दीज आर प्लेस्ड अंडर प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट एंड यूग्लेना है ना, ये प्लांट और एनिमल के बीच में प्लेस किया जाता है। ऑटोट्रॉफिक भी होता है ये। ठीक है, और फंजाई थर्ड है, थर्ड किंगडम है फंजाई। ये क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है, सेप्रोफाइटिक नेचर है। चिटिन की इसकी क्या बनी होती है? सेल वॉल। चिकना है तो चिटिन की सेल वॉल। मशरूम, म्यूकोर और एल्बुगो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हो गया प्लांटे। प्लांटे में ऑल प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमलिया में ऑल एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी एक बार रिवाइज करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? जीनस और स्पीसीज। जीनस में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जीनस में स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जांपल ह्यूमन का होमो सेपियंस। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीसीज। ठीक है, और हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वो है किंगडम। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम। और कार्लोस लाइनस इज कॉल्ड फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ठीक है, वो लाइनस का पूरा नाम है कार्लोस लाइनस।
कार्लोस लाइनस। तो साइंटिफिक नेम ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, मैन का होमोसेपियंस, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टेबिम एस्टेबम, डॉग का है कैनिस फैमिलियरिस एंड हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बेसिक हम इतना जान लिया नोमेनक्लेचर। अब बेसिक एक चीज देखते हैं कि ह्यूमन सेल होता क्या है। ठीक है, सेल देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ह्यूमन बीइंग, कोई भी आदमी है, उसकी हमने स्टडी करनी है। उसको थोड़ा और खोल के देखो क्या है उसके अंदर। उसके अंदर है ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन, किडनी है, मसल्स हैं, आपका लीवर है, हार्ट है। तो ये क्या है, ऑर्गन। ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं टिश्यू से। टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से बने होते हैं। अब टिश्यू किससे बना होता है, टिश्यू आगे अगर टिश्यू को भी और खोलें तो टिश्यू बना होता है सेल से। ठीक है, और सेल के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी तो ऐसा होता है। ठीक है, याद रहेगा। अरे बोलो यार, टिश्यू पहले में पर्सन, फिर उसके अंदर ऑर्गन, ऑर्गन किसके बने हैं, टिश्यू के। और टिश्यू सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं प्लांट और एनिमल में अलग अलग किंगडम है ना, एनिमलिया और प्लांट, प्लांटे। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनके सेल्स में क्या डिफरेंस है, वो अभी देख लेते हैं। ये एग्जांपल है एनिमल सेल का। ठीक है, एनिमल, चल पड़ा, एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो आ, बाकी सब ऑर्गेनेलिज ये हो गया। जैसे ये है अपना एनिमल सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया। ये इसके अंदर न्यूक्लियलस। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप देखोगे यहाँ पे ये छोटा सा जो डॉट है, ये है लाइसोसोम। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे फिंगर फिंगर टाइप, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो दिख रहा है, ये है सेंट्रोसोम। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम इसको, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेंट्रोसोम को। ठीक है, सुसाइड, ये दिख भी रहा है भाई, ये मार ही देगा। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ये होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हो गया राइबोसोम, कल इसका फंक्शन बताऊंगा मैं। और ये इसके अंदर जो एक लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है जो ऐसे 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 फिंगर टाइप है ना, ये है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। और ये जो सैक टाइप लग रहा है आपको, सैक टाइप नहीं, ये है वोक्यूल। ठीक है, अ, हो गया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी हम कल देखेंगे कि कैसे इसमें डीएनए भी होता है। ओके, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस। एक चीज याद रखना, अब ये सारी चीजें इसमें भी मिलेंगी। साइटोप्लाज्म भी प्लांट से, ये है प्लांट सेल। ठीक है, इसमें वैक्यूल भी मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, बड़े साइज का। सेल वॉल इसमें मिलेगी, सेल वॉल इसमें अब्सेंट है। याद रखना, सेल वॉल यहाँ पे नहीं है। और सेल मेम्ब्रेन तो होगी होगी। राइबोसोम, राइबोसोम वहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है बेसिकली। गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस ये स्टोर करेगा वेस्ट, जो जो भी माइटोकॉन मेटाबॉलिस्टिक वेस्ट होगा मेटाबॉलिज्म के बाद, उसको स्टोर करेगा ये। ठीक है, गोल्जी अपरेटस। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये देखो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में नहीं है, याद रखना, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्रोक्सीसोम एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियलस, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियलस हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो है, जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेंट्रोसोम है। उसके अंदर क्या है, सेंट्रोसोम, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम सुसाइडल बैग। ठीक है, ये सेंट्रोसोम, ये मिसिंग है प्लांट सेल में।
और जो प्लांट में है वो है क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। एनिमल जो सेल है उसके पास नहीं होता, ना सेल वॉल भी नहीं होती और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। हम्म एनिमल सेल एक बार क्लियर देख लो, ये होगी मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इतना सारा जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस तरह का थोड़ा स्पाइरल टाइप सा ना, हाँ इस शेप का, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ये होता है सेंट्रियोल्स, या सेंट्रोसोम बोल दो या सेंट्रियोल बोल दो आप, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या है सेट, ये है सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडीज होगी स्टोरेज वैक्यूल, ये भी स्टोरेज। तो आप देखो कॉमन एंसेस्टर्स एक हैं, और आगे जो डिवाइड हुए प्रोकैरियोट्स वो बैक्टीरिया हैं, यूकैरियोट्स है ना, ये कौन कौन से हैं, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स। तो यूकैरियोट्स होते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक, विच मीन्स दैट द सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस। याद रखना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, उसमें उसके अंदर पूरा डेवलप नहीं हुआ हुआ सेल। ओके, और जो एनिमल जो यूकैरियोटिक होता है, आप देखो यूकैरियोटिक किससे बना हुआ है, ईयू। ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। भाई यूरोपियन यूनियन क्या है, डेवलप्ड है, तो यूकैरियोटिक भी क्या है, डेवलप्ड है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर बोथ यूकैरियोटिक, which means that the cells contain a nucleus and have many structure and functions in common. Compare this animal cell to the plant cell in the diagram below. Okay, ये आप देख सकते हो। कंपेरिजन, सेंट्रियोल्स आर यूनिक टू एनिमल सेल्स, ये लिखा भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे स्टडी ऑफ सेल बेसिकली। ठीक है, अब मोटा मोटी समझ आ गया ना सेल क्या है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग किससे बना है भाई, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने हैं, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है, सेल से। सेल सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की। ठीक है, सेल, सेल सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की। तो हमने प्लांट सेल देखा, एनिमल सेल देखा, यूकैरियोटिक देखा, प्रोकैरियोटिक देखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी ऑफ सेल करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई सुजेशन हो तो वो भी बताना, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।